किसने कहा बीजेपी की सरकार? लाके दिखाओ बीजेपी की सरकार आने तो दो। इसलिए क्योंकि यहाँ तो महिलाओं को सुरक्षा पता मिल रही चलेगा ना है। कि गुजरात के अंदर जब हमारी उनकी बीजेपी की सरकार है तो क्या किया? बीजेपी की सरकार ने तो कुछ किया नहीं है आज तक। हम लोग खुद देख रहे हैं कि 2500 रुपए की रेवड़ी यहाँ दिल्ली में बांट रहे हैं कि 2500 महिलाओं को देंगे। 2100 रुपए पहले जो कांग्रेस दे रही है वो कांग्रेस ने किया। रेवड़ी की तो बात जब है तो दोनों ने कॉपी की ना, आम आदमी पार्टी की। तो गुजरात में सरकार है तो गुजरात में दो। गुजरात में क्यों सुविधा नहीं दे रही है? हमारा भी हक है ना। गुजरात के दिल्ली के अंदर जितने स्कूल बने, दिल्ली में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स बने, उनके अंदर गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित जी ने कितने स्कूल्स को अच्छा करा। शीला दीक्षित ने दिल्ली को फ्लाईओवर्स दिए, बिल्कुल दिए। समझो, शीला दीक्षित जी ने अपने टाइम पे काम करा। हर एक का टाइम फेज आता है। आज फेज चल रहा है वो आम आदमी पार्टी का चल रहा है, क्योंकि वो समानता के लेवल पे सोच रही है। आप मुझे बताओ, 200 यूनिट बिजली फ्री है तो 200 यूनिट बिजली फ्री खाली एक तबके के लिए या सबके लिए? सबके लिए। ये सुविधाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो बीजेपी रेवड़ी कहती है ना, देखिए जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई फ्री की चीज नहीं है। दिल्ली चुनाव के जो कुछ वक्त बाकी है उसमें ऐसा लग रहा है कि हम ये 110% ये सीट जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो प्रतिशत जो मिल रहा है वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम ये सीट पर विन है। नाम पर वोट मांगती है हमारी पार्टी, लेकिन अब धर्म के नाम क्या लग रहा है कि विकास काम नहीं है? जी नहीं, धर्म हमने तो ऐसा कोई जगह पे सुना नहीं है कि धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, क्योंकि विकास तो इतने सालों से जो मुख्यमंत्री के पद पर जो केजरीवाल जी रहे हैं, वो केजरीवाल जी आज भी वही जो उन काम किया है वही काम पर वोट मांग रही है। धर्म की नीति उनको आती ही नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट मांगे। जो काम उन्होंने किए हैं वो काम के ऊपर ही वो वोट मांग रही है। जो बहनों के लिए जो बस में फ्री है, जो 2100 रुपये अभी जो देने के लिए कहा है, उसके जो पहले भी 1000 रुपीज़ जो दे रहे थे वो कंटिन्यू वही चल रहा है ना। कॉपी तो बीजेपी कर रही है आम आदमी पार्टी की। पहले बीजेपी रेवड़ी करके पहले केजरीवाल। बीजेपी गुजरात में क्या कर रही है? गुजरात के अंदर तो कुछ सुविधा ही नहीं है। गुजरात के अंदर 2100 रुपये अभी 2500 रुपये की इसलिए की क्योंकि केजरीवाल जी की कॉपी कर रहे हैं, जो दिल्ली की कॉपी हो रही है। मॉडल तो पूरे देश में मोदी जी के साथ चल रहा है। और हम लोग को पता है ना कैसा मॉडल चल रहा है। हम लोग को पता है ना कैसा मॉडल चल रहा है। कैसा चल रहा है? लेडीज लोग के साथ इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, ना कोई मदद है, ना कोई। आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हो तो ना तो वहाँ कोई फ्री में उधर है, लेकिन यहाँ दिल्ली में नहीं है, वो हमने देखा। तो केजरीवाल जी योजना एजुकेशन सबसे अच्छा एजुकेशन और रेवड़ी से बेटर। जिसके पास एजुकेशन होगा वो ओके ही है, बाकी रेवड़ी की बात तो है ही नहीं। तो केजरीवाल जो योजना दे रहे हैं वो रेवड़ी नहीं? नहीं, कोई योजना इधर हमने तो अभी तक नहीं देखी। आपको क्या लग रहा है? बढ़िया जीतेंगे तो दिल्ली में जीतेंगे? बिल्कुल। किस आधार पर जीतेंगे? कामों के आधार पर जीतेंगे, जो पिछले कालों से काम किए सरकार ने। क्या काम किया? सभी एजुकेशन के काम किए, बच्चों को बीमारियों के हॉस्पिटल बड़े बनाए, स्कूल एजुकेशन कितने बढ़िया बनाए दिल्ली में। लेकिन कहा तो जा रहा है कि कोई ऐसा नया स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बनाया हम लोगों ने। सभी बनाए, देख रहे हैं भाई आप। क्या लग रहा है? मैंने तो बोला ना कि हम लोग दिल्ली विन है। एक्चुअली जितने सालों से हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद पर आम आदमी पार्टी है। सरकार तो आम आदमी पार्टी की बननी है 110%। इसलिए बात आप गुजरात की करो कि गुजरात के अंदर मोदी जी ने 2500 रुपये दिल्ली के अंदर देने के लिए कहा। गुजरात में क्यों नहीं पाई देते हैं? यहाँ तो बीजेपी की सरकार आ रही है बस। किसने कहा बीजेपी की सरकार? लाके दिखाओ बीजेपी की सरकार आने तो दो। इसलिए क्योंकि यहाँ तो महिलाओं को सुरक्षा पता मिल रही चलेगा ना है। कि गुजरात के अंदर जब हमारी उनकी बीजेपी की सरकार है तो क्या किया? बीजेपी की सरकार ने तो कुछ किया नहीं है आज तक। हम लोग खुद देख रहे हैं कि 2500 रुपये की रेवड़ी यहाँ दिल्ली में बांट रहे हैं कि 2500 महिलाओं को देंगे। 2100 रुपये पहले जो कांग्रेस दे रही है वो कांग्रेस ने किया। रेवड़ी की तो बात जब है तो दोनों ने कॉपी की ना, आम आदमी पार्टी की। तो गुजरात में सरकार है तो गुजरात में दो। गुजरात में क्यों सुविधा नहीं दे रही है? हमारा भी हक है ना। गुजरात के अंदर देना चाहिए और दिल्ली के अंदर दे रहे हैं। बढ़ाया 2500 क्यों? 5000 बढ़ाना वही तो। क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल सरकार आएगी या नहीं आ पाएगी? आएगी। अगर आनी होती तो आपको गुजरात से आकर के यहाँ प्रचार नहीं करना होता। जी नहीं, हम तो यहाँ हमारे फ्रेंड सर्कल से हमारी सरकार है, हम गुजरात के अंदर हमारी सीटें हैं, इसलिए हम लोग तो हर जगह पे प्रचार होता है, वहाँ हमें तो जाना ही है। आप बात कर रहे हैं फ्री की रेवड़ी की, बात फ्री की रेवड़ी की नहीं है, बात है जीत की। आप कैसे जीत रहे हैं वो मैं नहीं रखता। हम हमारे कामों से जीत रहे हैं। बस जो हमने काम किया है, हमारी जो मेहनत है। ई वोटर्स जो सर्वे हुआ है, ई वोटर्स में 35 से 37 सीट पे आम आदमी पार्टी सिमट रही है। लाओ आप रखो सामने, जब रिजल्ट आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी हार रही है या बीजेपी जीत रही है। क्योंकि नो वे बीजेपी यहाँ अगर रेवड़ी बांट रही है 2500 रुपये की, तो यहाँ दिल्ली वालों को भी पता है कि जहाँ सरकार है वहाँ तो कुछ किया नहीं है। और खुद की रेवड़ी है, फ्री में रेवड़ी यहाँ दिल्ली में बांट। अगर आम आदमी पार्टी जहाँ सरकार है, पहले जहाँ सरकार है वहाँ बांट के देखिए रेवड़ी।
अकेले अकेले सिर्फ दिल्ली में बांट दिया। मैडम आप गुजरात से है ना, दिल्ली की सड़कों का हालत देखा कितना खराब है? भैया सड़कों की हालत का जब तक सवाल है, आप भी गुजरात में आइए, हम आपको इन्विटेशन देते हैं, आप हमारे गुजरात में आइए, हम आज से गुजरात से है ना, तो आपको इनवाइट करते हैं, आप आके थोड़ा सर्कल। बीजेपी ने गुजरात में खराब किया, काम अच्छा नहीं किया। केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में रोड की हालत देखिए, हर चीज की है। दिल्ली के अंदर हर महिलाओं को पेमेंट मिलता है हर महीने। दिल्ली के मिलता है अंदर या मिलने वाला है और मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। 2100 रुपया देने का आप 21 ऐसा बोले नहीं सकते हो कि नहीं मिल रहा है। नहीं, ठीक कोई है। भी ये दिल्ली की जो महिला है उनसे पूछिए, मिल रहा है। और जो प्रस्तुति का सवाल है उसमें हॉस्पिटल्स भी फ्री किए हुए, एजुकेशन, मनीष सिसोदिया जी जो एजुकेशन जो शिक्षण मंत्री है, वो शिक्षण मंत्री के ऊपर आज कितना शिक्षण फ्री है, जबकि गुजरात के अंदर प्राइवेट सारा इतनी सारी खोल के रख दी है और वहाँ टीचर्स भी नहीं है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि जो दिल्ली के अंदर सुविधा है वो मोदी जी ने गुजरात में दी है। मोदी जी ने नहीं दी है, मोदी जी ने गुजरात में कुछ किया ही नहीं है। गुजरात मॉडल लेकर के पूरे देश पर राज कर रहे हैं, किया नहीं है तो कैसे राज कर रहे हैं? वो करते हैं, वो कर सकते, वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि जबान उनकी है। हम किसी को जबान वाणी बोलते हैं स्वतंत्र, हम नहीं रोक सकते, लेकिन काम चाहिए। तो आप गुजरात से ये बोलने के लिए आए दिल्ली वाले लोगों को? सुनिए अरे सुनिए ना, एक मिनट, जिस तरह से आपने काम दिल्ली के अंदर आप 2500 रुपए का बाइक, कौन से स्टैंड पर 2500 रुपए महिला, तो हमारी क्या गलती है गुजरात में? बीजेपी को छोड़िए ना, कांग्रेस भी 2500 रुपया दे रही है, फिर आम आदमी का 2100 रुपए पे क्यों आए जनता? कांग्रेस की जब तक सवाल है, जब तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की कहाँ सत्ता गुजरात में है? हम तो जिसकी सत्ता उसकी बात कर रहे हैं। आपके पास आ रहा है, क्या लग रहा है? केजरीवाल का 2100 रुपए वाला मॉडल या बीजेपी कांग्रेस का 2500 रुपए वाला मॉडल? डेफिनेटली जो 2100 रुपया हमारी बहनों के लिए सलमान राशि केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है, डेफिनेटली पहले भी उन्होंने जो बोला वो काम करके दिखाए हैं। तो 21 रुपया अगर बोला तो वो भी महिलाओं को जरूर मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो महिला उनके साथ जाएगी ना जो 2500 रुपए बोल रहे हैं? अरे नहीं, बोलने का क्या, वो खाली पहले भी मतलब करते हैं प्रचार, सिर्फ चुनाव के समय बोलते करते कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने आज तक ये कहकर वोट मांगे कि मैंने काम किया तो वोट दो, नहीं तो वोट नहीं दो। तो डेफिनेटली अगर यहाँ भी बोल रहे केजरीवाल जी तो 2100 रुपया महिलाओं को अवश्य मिलेगा, हमें पूर्ण भरोसा है केजरीवाल। मैडम अगर केजरीवाल जी का फ्री वाला सिस्टम हटा दिया जाए तो क्या काम दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है उसके अलावा? सर कल 21 रुपये नहीं दिया, बहुत कुछ पहले नहीं, फ्री वाला छोड़ दीजिए। हाँ आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। बच्चों का, हाँ बुजुर्गों को हॉस्पिटल की सुविधा। आप पंजाब से है ना, पंजाब में क्या किया? पंजाब में बहुत कुछ किया है। जो इसकी स्कीम हमारे 1000 किसी को हमें मिल रही है, लेडीज को मिल रही है। फ्री मिल रही है। अगर फ्री वाली सर्विस की बात छोड़ दे तो नहीं तो सर काम भी तो किए ना, वो काम। सर स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, किसानों को प्रॉपर पानी मिल रहा है, 24 घंटे पानी। इससे पहले किसी सरकार ने किसानों को, हमारा पंजाब का जो मुख्य धंधा है हमारा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर है, तो 24 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। तो इससे पहले किसी भी सरकार में इतना किसान खुश नहीं हुआ जितना इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार में खुश हुआ। आप दिल्ली से हैं, आप ये बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमने स्कूल को अच्छा किया, तो कांग्रेस बोलती है कि हमारा बनाया हुआ तो डेंटिंग पेंटिंग किया। राधे राधे, मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता। मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलिए ना। आप दिल्ली के वोटर हैं या दिल्ली से बाहर के? पहले ये बाहर का हूँ। बाहर के हैं तो आपको पता नहीं है। आप बताइए। कांग्रेस ने जो करा वो किया था। आज जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात करें तो आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन धीरे धीरे अच्छी हो रही है। इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने खुद, मेरा बेटा भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, रामविहार में है भारत नेशनल पब्लिक स्कूल, ओके। 8वीं तक मैंने वहां पढ़ाया, 9, 10th, 11th, 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कराई है और ही स्कोर्ड 95% मार्क्स। अब इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं आपको, बताऊं? चलो शिक्षा के ऊपर, मेरा खुद का बेटा भारत नेशनल पब्लिक में पढ़ा है 8वीं तक। सर सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि ये आम आदमी पार्टी बोलती है हमने स्कूल बनाया, हाँ कांग्रेस बोलती है हमने स्कूल बनाया, आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग किया। पहले सुनिए, स्कूल बनाया और स्कूलों के सिस्टम को ठीक करा में दो चीजों में फर्क है। स्कूल बनाने का मतलब पार्टी डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती है कि हमने ठीक किया, बनाया हमने नहीं है, कांग्रेस ने बनाया। एक मिनट सुन तो लीजिए, स्कूलों को ठीक भी तो करना है, नए स्कूल बनाना अपनी जगह है, लेकिन जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स की इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें दरी वाला स्कूल बोला जाता था, टेंट वाला स्कूल बोला जाता था, आज उन स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन गए। तो इसको आप क्या बोलोगे? वो स्कूल में बने हैं ना, वो डेंटिंग पेंटिंग नहीं है भाई साहब। डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ये होता है कि प्लास्टर गिर रहा है, प्लास्टर ठीक कर दिया। जो इस स्कूल में दरी बिछती थी, आज अगर वहां पे क्लासेस बन गई, वहां पे टेबल लग गई, वहां पे डिजिटल बोर्ड्स लग गए, तो वो बनाना बोला जाएगा। बनाना खाली बिल्डिंग को बनाना नहीं होता, तो इसको बनाना ही बोलेंगे, डेंटिंग पेंटिंग नहीं बोलेंगे। ऐसा चालू कर दिया हो गया ना, कैसे चालू कर दिया? आप नीचे जमीन पे बैठ रहा हो या चटाई पे बैठ रहा हो, चालू तो किया उसने। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? ये क्या बात हुई? मतलब अगर आज एक शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है और उस स्तर के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो होना वही तो बोल रही है कि आप ये बोलिए ना कि हमने शिक्षा का स्तर बेहतर किया, ये क्यों बोलते हैं हम बनाया? नहीं तो नए बना भी तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बना रहे, नए भी बना रहे हैं और जो पुराने हैं उनको ठीक करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने ठीक करने की तरफ कभी सोचा? कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर या दिल्ली के अंदर जितने स्कूल बने, दिल्ली में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स बने, उनके अंदर गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित जी ने कितने स्कूल्स को अच्छा करा? शीला दीक्षित ने दिल्ली को फ्लाईओवर्स दिए, बिल्कुल दिए, ठीक है। मेरी 45 साल की उम्र है, मैं भी दिल्ली का वोटर हूँ, पिछले 4 डिकेड से मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, तो मैं दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली निवासी नहीं हूँ, मैं किसी स्टेट से नहीं आया हूँ।
तो आप बात को समझो, शीला दीक्षित जी ने अपने टाइम पे काम करा, हर एक का टाइम फेज आता है। आज फेज चल रहा है वो आम आदमी पार्टी का चल रहा है, क्योंकि वो समानता के लेवल पे सोच रही है। आप मुझे ये बताओ, 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री खाली एक तबके के लिए है, सबके के लिए? सबके लिए। अब अगर मैं वो फ्री नहीं ले पा रहा, मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसमें केजरीवाल जी की गलती थोड़ी है। 201 यूनिट आ गया तो है 201 यूनिट पे पूरा बिल नहीं है, आप पहले चेक करो। उसमें वो 201 पे पूरा बिल नहीं है। अगर आपकी 400 से ऊपर जाती है तो वो दिक्कत है, नहीं तो वो स्लैब्स वाइज उसमें कम कटती है। नहीं तो आप कहो तो मैं बिल भेज दूंगा आपको। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए आ रहे हैं। हाँ? देखिए, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, हाँ। और जो आप शीला दीक्षित की सरकार के जो आप कसीदे पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे भाई साहब ने कहा कि पहले जो स्कूल होते थे वो टेंट, टीन और दरी पे बच्चे पढ़ते थे, और जो बढ़ावा दिया गया शीला दीक्षित सरकार ने सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को दिया। डीपीएस जो दिल्ली में जितनी भी सब प्राइवेट स्कूल्स होती थी वो डीपीएस हुआ करती थी, जिनके की जो इनके मैनेजमेंट होते थे इनके अपने ही मंत्री होते थे, इनके खुद के ही मंत्री खुर्शीद आलम खान जो ये डीपीएस सोसाइटी के मेंबर हैं। तो जो बढ़ावा दिया गया वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को दिया गया। डीपीएस का नाम है, सब पहले तो बहुत साल पहले सिर्फ डीपीएस ही हुआ करती थी दिल्ली में, और सरकारी स्कूलों की इतनी बदहाली थी कि जिसको सही करते करते हम लोगों को 10 साल लग गए। 10 साल लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ, एजुकेशन के ऊपर काम हुआ। अगर अभी आतिशी जी ने एक बात बोली कि जो पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे उसमें बच्चियों को जाने के लिए टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, वो अपने घर जा करके, जो सुबह 6 बजे की बच्चियाँ आई हुई होती थी वो 12:30 बजे जब अपनी स्कूल अपनी शिफ्ट खत्म करके वो अपने घर जाती थी। तो इतनी बदहाली हुआ करती थी। आज अगर आप जाकर के देखेंगे ना तो आपको फक्र होगा। मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं दिल्ली की निवासी हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की सपोर्टर हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है हर एक पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पानी पे, बिजली पे और महिला सम्मान पे। ये जो आज की हालत जो बनी हुई है ना, देखिए अगर शीला दीक्षित ने या कांग्रेस ने काम किया होता तो आम आदमी पार्टी पैदा ही नहीं होती। हमारी जो नींव रखी गई है ना, जो हमने अपनी आंदोलन शुरू किया, अरविंद जी ने जो आंदोलन शुरू किया सुंदर नगरी की झुग्गियों से, वो इसी वजह से वो सड़कों पर उतरे कि इतनी बदहाली थी, सिस्टम में इतना ज़्यादा करप्शन था कि हम लोगों को उतरना पड़ा मैदान में। ये बिजली, पानी फ्री, ये शिक्षा मॉडल, अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए, उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? भाई महिला सुरक्षा, आपने देखिए आवाज उठाते रहे, महिला सुरक्षा नहीं। देखिए जब एसीबी हमारे पास थी, जब एसीबी अरविंद केजरीवाल जी के पास थी, हम लोग अगर अपनी टोपी लगा करके किसी पुलिस स्टेशन में चले जाते थे ना, पुलिस वाले खड़े हो जाते थे। एक ऐसा केस नहीं होता था जिसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट करें और उसके ऊपर काम ना हो। मगर केंद्र सरकार ने हमसे एसीबी की पावर भी छीन ली। ये एक षड्यंत्र है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का। अच्छा काम किया है तो फिर वोट जो है, वोट परसेंट आम आदमी पार्टी का कम क्यों हो रहा है? देखिए उसकी बहुत सारी कारण है, एक कारण नहीं है। देखिए लोग आते हैं जाते हैं, नए लोग हम लोगों से जुड़े भी हैं। अगर पिछले लोगों ने छोड़ा है तो नए लोगों ने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। हमारी पार्टी के अंदर वो विश्वास करते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ऊपर काम करती है, महिलाओं की बस सर्विस के ऊपर काम करती है, ये वाली चीज़ें देखिए बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, उन लोगों ने वहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अब इलेक्शन आ गया तो यहाँ पर ही वो कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी काम करने की नीयत होती तो वो उन 20 राज्यों में भी कराते। दिल्ली में आकर के इलेक्शन के टाइम पर ही उनको क्यों याद? बस आ रहा हूँ, आप कहाँ से? अच्छा जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, हाँ जी। कांग्रेस दे रही है 2500, बीजेपी 2500, तो जनता उसके पास क्यों न जाए? आप आम आदमी पार्टी के पास? देखिए कोई डुप्लीकेट के पास क्यों जाएगा, ओरिजिनल के पास ही तो जाएगा। आप कभी डुप्लीकेट माल लेना पसंद करेंगे क्या? मार्केट में जो ओरिजिनल है उसी के पास लोग जाएंगे। ये हमारे ही अपने दिए हुए, देखिए ये सुविधाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो बीजेपी रेवड़ी कहती है ना, देखिए जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई फ्री की चीज नहीं है। जनता का पैसा जनता सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो झुग्गी झोपड़ी है। जी बिल्कुल। बीजेपी वहाँ पे खाने का सुविधा दे रही है, 5 रुपए में खाना। अरे देखिए जी, जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी मैदान में आ जाती है। वैसे इनको झुग्गी झोपड़ी के कोई मतलब नहीं है, कोई सुविधा नहीं देते। वहाँ पर ये इतनी बदहाली में रहते हैं कि हर एक चीज़ के लिए तरसते रहते हैं। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है इन झुग्गियों में जाकर के कैरम बोर्ड खेलने लग जाते हैं, उनको खाना देने लग जाते हैं। और झुग्गी वाले भी समझते हैं, देखिए मैं झुग्गियों में काम करती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं यहाँ की, मेरे वार्ड की 204 वार्ड की प्रीतिवार वार्ड से मैं 4 झुग्गियाँ देखती हूँ। और उन झुग्गियों में अगर आज जाकर के बदहाली देखेंगे ना, ओपी शर्मा कभी नहीं आते वहाँ पर। हम लोग जाकर के अपने एंड से जो भी हम लोग काम करवा सकते हैं, डिपार्टमेंट से मिलकर के, किसी की मदद से मिलकर के हम लोग वहाँ पे सारे काम करवाते हैं। दिल्ली की सड़कें इतनी हालत खराब क्यों है सर? अरे दिल्ली की देखिए बेहतरी हम लोगों ने करी है। बहुत बदहाली थी जब हम लोगों के पास ये सरकार आई, बहुत बदहाली थी। आप ये मानिए कि जब कांग्रेस ने इतना ज्यादा हर एक सिस्टम को इतना ज्यादा उठा करके रखा हुआ था। फार्मूला मत अपनाइए कि नेहरू की गलती। नहीं, आपके हाथ में पावर मिला, आपके हाथ में सब कुछ मिला, आपने क्या किया? 70 सालों से व्यवस्था खराब है, उसको सही करने में 10 साल तो लगे हमें। बहुत सुधार हुआ, बहुत काम किया। मैं ईस्ट दिल्ली से मैं पीडब्ल्यूडी के रोड्स भी देखती हूँ, उसके ऊपर हम लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि जहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है। ओखला से आया हूं, इतनी बुरी हालत है वहाँ की गलियों की। देखिए गलियों की हालत देखिए, कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग बैकफुट पे आते हैं। काम होता है पर उस स्तर पे नहीं हुआ। देखिए अमानत भाई के ऊपर जितने केसेस लगाए गए हैं, जितना उनको प्रताड़ित किया गया, मेरे ख्याल से इंडिया की किसी भी राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के बाद उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। इतने मुकदमे उनके ऊपर उनको कहाँ हरासमेंट किया बीजेपी ने? या किसी ने हरासमेंट नहीं किया? भाई अब छोड़ो तो आपको पकड़ेगा कोई नहीं। देखिए चोर तो नहीं है वो, ये आप बहुत बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं।
आते हैं, एक जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह, एक जो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगता है कि वो लोगों के साथ झगड़ते हैं, वो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। अगर उनकी लड़ाई होती है तो वो लोगों के मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं, उसमें बीजेपी भी आ जाती है, कांग्रेस भी आ जाती है। तो ये मतभेद देखिए हर जगह पर है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अमानत भाई ने काम ना किया हो। अमानत काम किया तो हर गलियों की हालत खराब क्यों? देखिए भाई काम हो रहे हैं, काम होते हैं और वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। काम भैया 1 साल में हुआ, इसकी फिर से रिपेयरिंग होती है, लगातार वो काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ओखला में देखिए जो ये वाला जो भी हमारा एमपी का चुनाव था उसमें सबसे ज़्यादा वोट ओखला से हमें पड़े, सबसे ज़्यादा जंगपुरा, सबसे पहले ओखला और फिर जंगपुरा। तो लोगों ने सपोर्ट किया ना। अभी मैं वहाँ जाकर सर्वे करता हूँ, देखता हूँ, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की हालत खराब है। बिल्कुल भी नहीं, अमानत भाई बहुत स्ट्रांगली लड़ रहे हैं और हम लोग वो वाली सीट दोबारा निकालेंगे। देखिए मतभेद हर जगह पर होते हैं, बैकफुट पर हम लोग आते हैं कई चीज़ों को लेकर के। अमानत भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने माना कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, बैकफुट पे है आप? नहीं, कहीं देखिए 100% तो हर कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता, मगर कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम लोग जनता के हमारे जो भी हमारे पास मुद्दे आते हैं हम उनको एड्रेस करें। ठीक है, आपको क्या लगता है कि गुजरात से आकर के यहाँ पे आप आम आदमी पार्टी को जिता? हमने ऐसा कब कहा कि हम गुजरात से आके आम आदमी पार्टी को यहाँ, हम तो बस प्रचार करना है, तो कैसे लगता है कि कैंपेन है, हम बस मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ का प्रचार कैसा है, बस अच्छा देखने के लिए आए? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि दिल्ली कैसे जीत रही है, बराबर, क्योंकि गुजरात तो जिसके हाथ में अभी गुजरात है, जिसकी सीट्स आ रही है, तो आपका एक सवाल ऐसा था कि गुजरात के अंदर, यहाँ दिल्ली के अंदर सीट कम क्यों हो रही है? वोट शेयर कम कहाँ हो रहा है? वोट शेयर तो हमारा बढ़ रहा है। गुजरात के अंदर पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी आम आदमी पार्टी की, एक भी पार्षद नहीं था, बराबर। अभी हाल में गुजरात के अंदर सूरत से हमारी 21 सीटें है। आज गुजरात के अंदर हमारे पास 4 MLAs है, तो हमारी सीट तो बढ़ रही है ना। हमने पंजाब गुजरात से जीते हुए क्यों? हमारे है ना गुजरात के अंदर हमारे 4 MLA है, धारासभ्य है ना 4, तो और हमारे चेतर वसावा जी है, हमारे खमा साहिब है, उमेश मकवाना साहिब है, हमारे हर जो MLAs है वो भी गुजरात से जीते हुए हैं। जबकि हमें ये फ्री की रेवड़ी जिस तरह से बांटनी पड़ती थी ऐसी नहीं बांटने की जरूरत थी। तो दूसरी बात, हमारे तो पंजाब भी, हमारी तो वहाँ भी सरकार बनी हुई है, पंजाब में भगवत मान जी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी के वोट शेयर कम हो रहा है? शेयर कम कहाँ हो रहा है? पहले दिल्ली में इस ई वोटर का जो सर्वे है ना, ये उसमें आया कि शेयर कम हो रहा है, शेयर 35 से 37 सीट आ रही है। 33 से 37 सीट, वो तो जब सरकार बनती है ना तभी पता चलता है। पहले हम गुजरात में जब इलेक्शन था ना, तब ऐसा बोला गया था कि पार्षद की एक भी सीट नहीं आ रही है, गुजरात आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो हमारे पास तो आज कॉर्पोरेटर्स है गुजरात के अंदर, सूरत से हमारी सीटें से। पहले ऐसा कहा गया था जब MLA था कि एक MLA भी, एक धारासभ्य भी गुजरात से निकलेगा नहीं। जब आज हमारे पास 100 के बराबर एक धारासभ्य है गुजरात के, हमारे जो 4 धारासभ्य है वो के पूरे गुजरात को हिलाने में ही काफ़ी है। तो हमारे पास तो है ना सर। ठीक है, थैंक यू।